आज वजारत खजाना की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसको देखकर पाकिस्तान में बसने वाले आम पाकिस्तानी के मुस्तकबिल के हालात के बारे में बताया जा सकता है। वजारत खजाना ने मुल्की कर्जों से मुतालिक जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मुल्क में कर्जों का हुजम बढ़ चुका है। वजारत खजाना की इस रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद बढ़ने की वजह से कर्जों का हुजम बढ़ा है। अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ जाए या डिफॉल्ट हो, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, वो इंडिया की करेंसी यूज कर रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो गया कि एक कंट्री पूरा कंट्री मुल्क उनके बिल्कुल ऐसा है। इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे। अल्लाह ना करे हमारी अगर हमारी भी कंट्री डिफॉल्ट होती है तो हम किसकी करेंसी यूज करेंगे। अपडेट आपसे शेयर करते हैं। अमरीकी डॉलर बेलगाम रिकॉर्ड इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया है और 250.33 रुपए पर पहुंच चुका है। डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ने से भी महंगाई और कर्ज बढ़ा है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान का कर्जा 55,800 अरब रुपए था। जुलाई तक दिसंबर डॉलर का एक्सचेंज रेट 11% बढ़ा और दिसंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में मकामी कर्जा 62.8% है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका न्यूज़ चैनल जो भी है आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हॉट इशू पे यहाँ पे जो मार्केट में आए हुए हैं और मुझे बोलने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि आज अगर बात की जाए आज की कल की, अचानक 25 रुपये ऑलमोस्ट एक दिन में डॉलर ऊपर चला गया, पाकिस्तानी 25 रुपये। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया हमारे साथ ही मतलब हमने तरक्की का सफ़र शुरू किया। हमें तो यही बताया जाता है कि 1947 में वो भी आज़ाद हुआ, हम उनसे लैदा हुए या आज़ाद हुए, ठीक है। तो फिर वो कहाँ चले गए? उनका आज रुपया, उनका डॉलर जो है तकरीबन 80 रुपये के राउंड अबाउट है इंडियन रुपये के, और हमारे यहाँ पे है 270। कितना ज़्यादा फर्क क्यों आ गया, ये मेरा सवाल है। ये नहीं मैं कह रहा डॉलर कि वो कैसे बेहतर होगी। सबसे पहले आप देखेंगे उस मुल्क ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट है जो वो स्टेबल हो चुकी है। हमारा जो पैसा है, हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है वो डाउन होता जा रहा है। कल एक दिन में डॉलर की कीमत जो है वो 25 रुपए तक बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? जय हिंद दोस्तों। कौन सा देश कितना तरक्की कर रहा है, आजकल दुनिया में ये ट्रेंड बना हुआ है कि उसकी करेंसी एज कम्पेयर डॉलर ली जाती है। जैसे आजकल न्यूज़ में भी बहुत होता है कि यार डॉलर 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये। इंडिया में जनरली अभी 80-81 के ऊपर डॉलर गया नहीं है। मेरे ख्याल में अभी 81 रुपये चल रहा है डॉलर फिलहाल। बट यार अपना भिखारी कंट्रीज़ भी है अपने नेबर्स में, कुछ अपने नेबर में एक भिखारिस्तान नाम का देश भी है। तो हम दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे 1947 में। बट आज एज कम्पेयर डॉलर इंडिया की करेंसी समहाउ 80 के आसपास है। बट भिखारिस्तान यानी अपना पाकिस्तान की करेंसी की अगर बात कर ले तो वो नियर अबाउट 320 रुपये के आसपास है, यानी 8 तारीख 24, यानी एक इंडियन रुपीज़ में आज 4 पाकिस्तानी रुपीज़ मिल रहा है। तो भाई ये अंतर है। और आज इंडिया की जो करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में 26 देशों द्वारा 26 कंट्रीज अप्रोक्स यूज़ कर रहे हैं। और कुछ नेशंस में तो आप उनके नेशन की करेंसी की बजाय इंडियन नेशन की करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका में अगर आप इंडिया का 10 रुपये देंगे दुकान, फिर दूसरे कंट्री भी देखेंगे कि यार इस बंदे के साथ, इस कंट्री के साथ कोई तजारत करनी है या कि नहीं करनी है। वहाँ के मुल्की हालात बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। वो इवन के देखेंगे कि गाड़ी की मार्केट में हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो हर मार्केट में आगे जा चुके हैं। वहाँ पे डॉलर की कीमत भी उनके कंट्रोल में है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मुल्की हालात कंट्रोल हो जाएं तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो वो आपको डॉलर भी कंट्रोल मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको ना जो आप मैनेज कर सकते हैं। इकॉनमी के ऊपर कितना असर पड़ता है? नो डाउट डॉलर का बहुत ज़्यादा असर है, लेकिन आपके ख्याल में जितनी तेज़ी से डॉलर ऊपर जा रहा है कितना असर पड़ रहा है? आने वाले दिनों में महंगाई कहाँ तक जाएगी? आने वाले दिनों में महंगाई की सतह है जो वो बहुत ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पे जा रही है। और जो मुल्की हालात अगर ऐसे रहे तो ये सच कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। अभी आप यहाँ बता रहे थे कि करेंसी एक्सचेंज वाले आप इधर आए हैं, तो यहाँ पे आप डॉलर लेने आए हैं, देने आए हैं, क्या करने आए हैं? मैं फिल वक्त तो परचेज करने के लिए। जी बिल्कुल। कितने का मिल रहा है, कुछ आइडिया है? नहीं, अभी मैं अंदर मार्केट में नहीं गया हूँ। अभी इधर जाता हूँ तो पता चलता है कि क्या सूरत है। नाज़न मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी अंदर से विजिट करके आया, 270 के राउंड अबाउट मिल रहा है जब हम लेने जा रहे हैं। ये देने जाएंगे तो 262 के राउंड अबाउट, 264 के राउंड अबाउट हम दे सकते हैं। लास्ट में ये बता दें बेहतरी कैसे आएगी इकॉनमी को या अपनी करेंसी को कैसे हम पावरफुल बना सकते हैं? ट्रेड के थ्रू मेरे ख्याल से बना, ट्रेड के थ्रू अगर देखें कोई दूसरा मुल्क हमारे साथ कोई ट्रेड करता है, कोई अच्छी तजारत होगी हमारी करेंसी में, देन हमारी जो वैल्यू है और डॉलर की कीमत भी है ना वो नीचे आ सके। अदरवाइज हम है ना जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए या डिफ़ॉल्ट हो, जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो इंडिया की करेंसी यूज़ कर रहे हैं। इंडिया को कितना फ़ायदा हो गया कि एक कंट्री
पूरा कंट्री कंट्री मुल्क उनके बिल्कुल ऐसा है। इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे। अल्लाह ना हर चीज़ करे हमारी कंट्रोल में अगर होगी। हमारी भी कंट्री डिफॉल्ट होती है तो हम किसकी करेंसी यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह फ़िलहाल तो यही है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको दूसरे मुल्कों के साथ तजारती तल्लुकात है वो बहाल करने चाहिए। हमारा जो पैसा है, हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है वो डाउन होता जा रहा है। कल एक दिन में डॉलर की कीमत जो है वो 25 रुपए तक बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? हम 2% के भी नहीं रहे, इवन दो इंडिया के भी, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी ज़्यादा स्टेबल है, उनकी एक्सपोर्ट भी मामला कतई नज़र इससे ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान का एक मसला ये है कि इसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो इंटरनेशनल लॉबीज़ है कि वो पाकिस्तान को स्टेबल देखना नहीं चाहती, जो जिसकी वजह से इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा पीछे किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के रुपी में क्या फर्क नजर आता है, क्या मेजर डिफरेंस है? ये 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर आप डॉलर रेट देखें 81 चल रहा है, पाकिस्तान में 2.60 तक डॉलर पहुंच गया है और कह रहे हैं कि अभी मजीद उम्मीद है कि डॉलर बढ़ेगा। क्या वजह है कि इंडिया की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है पाकिस्तान की करेंसी से? देखें, इवन मेन वजह यह है कि इंडिया के उनके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, आई थिंक सो 400 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। आप 60 किलोमीटर की बात कर रही है इंडिया की, हमारे नेबर्स अफगानिस्तान है, उसकी करेंसी हमारे से ज़्यादा है, वहाँ पे भी डॉलर ऑब्वियसली कम है। इवन बांग्लादेश में भी, ईरान हमारे से ऑब्वियसली नीचे, लेकिन ईरान कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल मोनोपोली और लॉबी की वजह से पाकिस्तान को बहुत जो है इकनॉमिकली पीछे किया जा रहा है, और अभी ये हमें एज ए पूरे सर क्यों पीछे किया जा रहा है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये दूसरे ही किसी मुल्क की साजिश है, किसी दूसरी ही लॉबी की साजिश है? हमें किसी को पीछे करने की क्या जरूरत है? वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे इकनॉमिक दुनिया में उसकी जगह पे है कि यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। कोई भी हमें सबसे बड़ा तो हमें इंडिया ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबल हो, सर्वाइवल कर सके। तो इवन हमारे जो मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ भी हैं वो भी चाहते हैं कि भी पाकिस्तान अगर तरक्की कर ली तो ये हम सबको पीछे कम्पीट कर जाएगा। अच्छा, हमारा अपना कोई कसूर नहीं है जो हमेशा नहीं, हमारा कसूर है। हमारा कसूर है कि हम लोग एक नेशन नहीं है, हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। हर एक सोच रहा होता है कि भी हम लोग एज ए पार्ट 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, तो कोई भी अपना किरदार अदा करना नहीं चाह रहा। अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ये एज ए नेशन अगर सही मानों पे देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान में अल्लाह की एक नाराज़गी ये है कि कोई शख्स अपना काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास तमाम वसाइल होने के बावजूद भी हम लोग हर चीज़ के बारे में परेशान हैं। अगर आपकी जेब में पैसा भी है तो आप कोई अच्छी चीज़ बाय नहीं कर सक रहे ना, आपको उस चीज़ में अगर खाने पीने की बात करें तो कोई भी आपको खालिश चीज़ नहीं मिल सकती, प्योर खालिश दूध नहीं है, गोश्त नहीं है। मसाइल उसकी वजह यह है कि हम सब इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। सर डॉलर रेट बढ़ने से हमारे पाकिस्तान में चीज़ों के रेट किस हद तक बढ़ जाते हैं? और अभी भी जो लोग जो है वो ज़ाहिर है परेशान हो गए हैं कि अब हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। ये 10 रुपये नहीं, अगर डॉलर बढ़ता है, एक रुपये बढ़ता है तो हम लोग 100 रुपीज़ चीज़ महंगी कर देते हैं, क्योंकि एज ए नेशन हमारे अंदर एक मसला ये है कि हम लोग स्टॉक करते हैं। जो एक चीज़ की प्राइस ही 10 रुपये है, हम चाहते हैं कि उसको 100 रुपये में सेल करें। अभी अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी 265 तक डॉलर गया था, उस टाइम जो चीज़ों की प्राइस थी अब ये 20-25 रुपये नीचे आया था, लेकिन किसी ने अपनी प्राइस कम नहीं की। आज अगर डॉलर 265 में गया है तो आप उसी को देखेंगे प्राइस 100 टाइम महंगी होगी। और हर एक का ये जवाब है कि जी हमारी इंपोर्ट बंद है, चाइना से नहीं आ रही, दूसरे मुल्क से चीज़ें नहीं आ रही, हमारे पास है नहीं। तो जिनके पास जो स्टॉक पड़ा है वो 300 टाइम्स महंगे उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं उसको। क्या लगता है अब डॉलर जो है कहाँ तक जाकर रुकेगा? क्योंकि डॉलर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। डॉलर मेरा ख्याल है मैक्सिमम अगर गया भी 280 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह। तो हम अपनी पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं? उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे जो कि हम नहीं करते ऑब्वियसली। कुछ उसकी वजह भी है कि हालात नहीं बन रहे यहाँ पे, पावर का मसला है। बाकी हमें जो सबसे इशू है जी, रॉ मटेरियल नहीं मिलता। रॉ मटेरियल मिलेगा तो हम प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं जिनको अगर हम पाकिस्तान में प्रोडक्शन करें, गवर्नमेंट सीरियस हो, तो हम अच्छा उसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे छोटे से छोटा आइटम भी चाइना से आ रहा है, तो सारे रिजर्व तो बाहर जा रहे हैं। हम कुछ बना भी तो नहीं ना रहे, इसलिए हम हर चीज़ के लिए चाइना के या दूसरी कंट्रीज के मोहताज हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि हमें वो चीज़ जो चाइना बना के पाकिस्तान में दे रहा है तो उससे हाफ प्राइस में तो हमें यहाँ मिलती है। तो यही वजह है कि यहाँ की हमारी प्रोडक्शन वगैरह नहीं को तो वो भी चल जाएगा। तो यानी इंडियन रुपीस की औकात देखो। और अभी यूएई मुस्लिम देश में भी अपने मीका सिंह ने इंडियन रुपीस को चलाया था। वही भिखारिस्तान की कंट्री की बात कर ले तो भाई वो मतलब दिन प्रतिदिन कभी 25 रुपए गिर रही है, कभी 20 रुपए, कभी 5 रुपए, मतलब बढ़ती नहीं है, गिरती जा रही है। और पाकिस्तान की जो करेंसी है
सच बताऊं तो यार वो कबाड़ी के भाव इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। बिक क्या रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तानी रुपीस को कोई पहचानता भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई बंदा दिख जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी चड्डी उतार दी जाती है। तो पाकिस्तानी रुपए की तो बात ही छोड़ दो, यानी जो जिन्ना उस पर छपे हुए हैं ना, उनकी इज्जत रह नहीं गई। टके मतलब यार अब तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जो रुपीज है वो भी एज कंपेयर पाकिस्तान की करेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो यार सच में भीख मांगते मांगते इनकी करेंसी की इज्जत पूरी नीचे गिर चुकी है। बस यार कबाड़ी के भाव चल रही है इनकी करेंसी, यानी एक इंडियन रुपीज में आपको 4 पाकिस्तानी रुपए मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और बस ये तो अभी शुरुआत हुई है इंडियन रुपीज राइज की। अभी जब इंडियन रुपीज बढ़ेगी तो 10 भी पहुंचेगा भिखारिस्तान, 20 भी पहुंचेगा और समहाउ इंडियन रुपीज पाकिस्तान के लिए डॉलर बराबर हो जाएगा। इतनी आजकल रिस्पेक्ट बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज की कि जिसे देखो वो इंडियन रुपीज में ट्रेड करने को तैयार है। चाहे रसिया की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, चाहे साउथ ईस्ट गल्फ कंट्रीज की बात कर ले, अपने मुस्लिम नेशंस की बात कर ले भिखारिस्तान के अलावा, और अमेरिका का तो आप लोग को पता ही है। मतलब यार जो डोमिनेशन ऑफ इंडियन रुपीज है वो ऑल ओवर द ग्लोब एक्सपेंड होता जा रहा है। और भिखारिस्तान का तो आप लोग को पता है यार, भीख में मांगे हुए पैसों की कोई इज्जत होती नहीं है। तो समहाउ कैसे भी करके गुजर बसर कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कल ही पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, बट हाँ समहाउ आने वाले 2-3 सालों में पक्का आप लोग को युगांडा, फिजी और ऐसे मतलब भिखारी देश की तरह चड्डी पहन के घूमते हुए सड़कों पे नजर आएंगे आपको पाकिस्तानी के लोग। खैर जुड़े रहे न्यूज एनालिसिस पे ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।